सो ये गाइस वेलकम बैक। तो अब तक हमने पांच तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देख लिए। अब हमें सिक्स्थ असाइनमेंट ऑपरेटर देखना है। उसके लिए आप लोग क्या करना है, आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके न्यू जावा क्लास बना लेना। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ना। तो आप एक बार फिर से अपना बना लेना ताकि सारी चीज़ें अरेंज रहे। अब यहाँ पे हम समझते हैं जो सिक्स्थ वन असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसका नाम है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, है ना। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, यहाँ पे आप देखोगे टोटल जितने भी हमने इंस्टेंस ऑफ में जितने भी वर्ड हमने यूज किए सारे वर्ड क्या है, लोअर केस में, है ना। क्यों? क्योंकि इंस्टेंस ऑफ हमने देखा था स्टार्टिंग में। इंस्टेंस ऑफ क्या है, एक कीवर्ड भी है, रिजर्व वर्ड भी, और सारे रिजर्व वर्ड लोअर केस में ही होते हैं। ठीक है, ओके। सो हम यहाँ पे सिंटेक्स देखते हैं इंस्टेंस ऑफ का सिंटेक्स, इसे हमें यूज कैसे करना है। हमने यहाँ पे सिंपली लिया कोई आर, फिर इंस्टेंस ऑफ, फिर इंस्टेंस ऑफ, देन कोई वेरिएबल एक्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आर है, आर क्या है, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है। जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रेफरेंस करता है। ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल आर हो गया। अच्छा, एक्स क्या है, एक्स क्या है, कोई क्लास या फिर कोई इंटरफेस नेम, राइट। क्लास या फिर इंटरफेस नेम, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या करता है, इंस्टेंस ऑफ। अच्छा, आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझते हैं कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर करता क्या चीज है ना। तो इसका वर्क देख लेते हैं। वर्क वर्क देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, नोट बना लेते हैं। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर चेक whether the object is particular type or not, particular type or not। यहाँ पे ये एक इंस्टेंस ऑफ क्या करता है कि एक आर्गुमेंट वैल्यू यानी कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस वैल्यू को चेक करता है कि वो किसी उस क्लास या कुछ उस इंटरफेस से पर्टिकुलर रिलेटेड है या नहीं है। अगर वो रिलेटेड है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। अभी हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करेंगे ताकि सारी चीज़ें क्या सारे डाउट क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे एक थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। एक ऑब्जेक्ट नेम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट नेम n is equals to new and थ्रेड क्लास के इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर थ्रेड क्लास, राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, थ्रेड क्लास के नेम से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा इंस्टेंस ऑफ मैं यहाँ पे अब यूज करके दिखाता हूँ, है ना। इंस्टेंस ऑफ यूज करने के लिए यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट नेम हमने लिया था, ऑब्जेक्ट नेम इंस्टेंस ऑफ लाइक थ्रेड। एक केस ये ले लेते हैं, सारे केस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको वन बाय वन समझाता हूँ अच्छे से। आई एम सॉरी, फाइन। इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देन रनेबल। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा आपको, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये, है ना। बिल्कुल इजी है। अभी आपको मैं इजी वर्ड में सबको समझाता हूँ। स्ट्रिंग, ओके फाइन। सो ये समझने से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। मैं आपको एक विजुलाइजेशन देता हूँ कि ये थ्रेड ऑब्जेक्ट रनेबल ये सब एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। हम एक छोटा सा विजुलाइजेशन लेते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, जो हमारी थ्रेड क्लास होती है, जो हमारी थ्रेड क्लास होती है वो थ्रेड चाइल्ड क्लास होती है किसकी, ऑब्जेक्ट क्लास की, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, पेरेंट क्लास है किसका, थ्रेड का। ठीक है, शायद मैंने कुछ पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ पे आपको शायद उल्टा बता दिया था कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, थ्रेड की चाइल्ड क्लास होती है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लो। तो जो थ्रेड क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास होती है। ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है, थ्रेड का पेरेंट क्लास होता है ना। तो ये क्या है, पेरेंट क्लास है। थ्रेड ऑब्जेक्ट क्या है, पेरेंट क्लास है। ये क्या है, चाइल्ड क्लास है। ठीक है, ये चाइल्ड क्लास है। ओके, और फिर तो इस तरीके से जो थ्रेड एंड ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, थ्रेड क्या है, चाइल्ड है, ऑब्जेक्ट क्या है, पेरेंट है। तो थ्रेड एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, राइट। ओके, अब यहाँ पे जो थ्रेड एंड रनेबल है, तो रनेबल क्या है, थ्रेड क्या है, थ्रेड इंप्लीमेंट करता है रनेबल इंटरफेस को। रनेबल क्या है, इंटरफेस का नाम है ये इंटरफेस नाम है, इंटरफेस है ये, है ना। मैं पूरा नहीं लिखूंगा यहाँ पे। ओके, इंटरफेस का क्या है, ये नाम है। इंटरफेस का ये नाम है ना। कौन इंप्लीमेंट करता है, थ्रेड इंप्लीमेंट करता है। तो थ्रेड इंप्लीमेंट्स द रनेबल इंटरफेस, राइट। तो यहाँ पे थ्रेड और रनेबल एक दूसरे से क्या है,
रिलेटेड है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या कैसे रिलेटेड है? थ्रेड क्या है? एक जरिया है, एक वे है रनेबल इंटरफेस को क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। ओके, अब इस कोड को हम समझते हैं ऊपर। आई एम सॉरी। ओके, सो मैंने कहा इंस्टेंस ऑफ क्या करता है, इंस्टेंस ऑफ चेक करता है कि जो एक कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है वो किसी क्लास या किसी इंटरफेस से रिलेटेड है कि नहीं है ना। तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट नेम बनाया है, किस तरह का ऑब्जेक्ट नेम बनाया है, ये ऑब्जेक्ट नेम किसका है, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट नेम है। ये जो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट नेम है वो क्या थ्रेड से रिलेटेड है, ऑफ कोर्स थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट नेम थ्रेड से रिलेटेड होगा इटसेल्फ, राइट। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम जो है, ऑब्जेक्ट नेम किसका है, थ्रेड का ऑब्जेक्ट नेम है, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट नेम हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, रेफरेंस वेरिएबल है। तो ऑब्जेक्ट नेम रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है क्या, बिल्कुल यहाँ से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा जो थ्रेड होता है वो ऑब्जेक्ट का क्या होता है, चाइल्ड क्लास होता है। तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये टाइप है, तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है। ओके, ये भी ट्रू कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। अच्छा, जो तीसरा है हमारे पास ऑब्जेक्ट नेम रेफरेंस वेरिएबल, जो कि थ्रेड टाइप का है, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, क्या वो रनेबल से कोई कनेक्शन है इसका, है ना, टाइप है कोई इसका। बिल्कुल, ये भी हमने देख लिया है कि थ्रेड क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है रनेबल इंटरफेस को, है ना। क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया था, हमने यहाँ पे देखा जो एक्स होनी चाहिए वो क्या क्लास होनी चाहिए या इंटरफेस नेम होनी चाहिए ना। तो इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हमें थ्रेड की जरूरत पड़ती है, रनेबल इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए। तो ये भी क्या है, ट्रू रिटर्न करेगा। अब जो फोर्थ वन है हमारे पास दिख रहा है ऑब्जेक्ट नेम, किसका ऑब्जेक्ट नेम है, कौन सा ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, थ्रेड का ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है। लेकिन ये जो इंस्टेंस ऑफ, ये चेक कर रहा है इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, क्या कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से इसका कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है। स्ट्रिंग किसका क्लास, किसका चाइल्ड है, ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है। लेकिन यहाँ स्ट्रिंग जो है थ्रेड क्या है, ये भी खुद इटसेल्फ ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है ना। तो यहाँ पे इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। थ्रेड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। अब इनकम्पैटिबल टाइप मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, इनकम्पैटिबल टाइप, इनकम्पैटिबल टाइप। तो हमें यहाँ पे ये एरर मिलेगी, हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। क्यों हमें एरर मिलेगी, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग, थ्रेड एंड स्ट्रिंग आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, बिकॉज thread and string are not related. Okay, okay, fine. Okay, अब सॉरी, अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, लाइक नोट लिख लेते हैं। हमने देखा कि टू यूज इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर there must be a relation there must be a relation between argument क्या है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल एंड द क्लास नेम, राइट। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन टू आर्गुमेंट्स, है ना। कैसे हम यूज करते हैं, आर्गुमेंट 1 इंस्टेंस ऑफ आर्गुमेंट 2। तो इन आर्गुमेंट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, तभी इंस्टेंस ऑफ क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो argument 1 and argument 2 must be related. ओके, फाइन। सो होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है, उसे भी कवर कर लेते हैं। जो हमारा नल के साथ जो भी आर्गुमेंट हम यूज करते हैं, कोई भी एक वैल्यू अगर नल है, लाइक अगर हम हमने यहाँ पे यूज किया ना आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 1 अगर नल है, नल इंस्टेंस ऑफ आर्गुमेंट 2, ये क्या करेगा, ऑलवेज रिटर्न ट्रू, सॉरी ऑलवेज रिटर्न फॉल्स, आई एम सॉरी, ऑलवेज रिटर्न फॉल्स, है ना। ओके, ओके, सो हो गया ये भी। हाँ, ओके, फाइन, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ में। होप आपको इसको समझ में आ गया हो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डाउट है, तो आप प्लीज़ लेट मी नो, आई विल कवर इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो।